Hello, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, GDV गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिडक्शन प्रोसेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिडक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि डिक्रीज़ इन ऑक्सीजन कंटेन या इंक्रीज़ इन हाइड्रोजन कंटेन, जिसको कि हम रिडक्शन प्रोसेस या अपचयन विधि कहते हैं। जब भी कोई रिएक्शन में हाइड्रोजन कंटेन बढ़ता है या ऑक्सीजन कंटेन कम होता है तो वो एक अपचयन अभिक्रिया होती है। अधिकतर रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होती है। एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है और एक सबस्ट्रेट का रिडक्शन होता है। उन रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। हम लोग रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स का रिडक्शन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें वो कंपाउंड्स जिसमें कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो वो एलिफेटिक, और यदि किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिक रिंग उपस्थित हो तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स अधिकतर साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें प्लेनर साइक्लिक रिंग भी हो सकती हैं। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का अर्थ है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, द्विबंध, एकल बंध, ये ऑल्टरनेट स्थिति में पाए जाते हैं। एरोमेटिक रिंग्स में जो रिडक्शन प्रोसेस करवाया जाता है तो सभी प्रोसेसेस काम में लिए जा सकते हैं, जिसमें हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन डिस्कस कर रहे हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कोई भी कैटलिस्ट काम में लिया जाता है और उसके द्वारा उस सबस्ट्रेट का रिडक्शन करवाया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन एंड अदर एरीन्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। जो एलिफेटिक कंपाउंड्स है उनका हाइड्रोजनेशन बहुत आसानी से हो जाता है, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड्स का हाइड्रोजनेशन करने के लिए हमें जो प्रोसेस काम में ले रहे हैं, टू ऑफ द मोर एक्टिव कैटलिस्ट आर सोडियम एंड प्लेटिनम, एंड इट इज़ पॉसिबल टू हाइड्रोजनेट एरीन्स in the presence of these catalysts at room temperature and moderate pressure. So the benzene consume 3 molar equivalents of hydrogen to give rise the reduced product cyclohexane. हम ये देख रहे हैं कि साइक्लोबेंजीन से जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन 100% प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर प्लेटिनम को एसिड के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर ऐसे कैटलिस्ट काम में लिया गया है। निकल कैटलिस्ट भी काम में लिया जाता है, ऑल्दो लेस एक्सपेंसिव देन रोडियम एंड प्लेटिनम, आर एल्सो लेस एक्टिव। सो द हाइड्रोजनेशन ऑफ एरीन्स, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर, जो कि 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जो प्रेशर है वो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम में लिया जाता है। तो निकल एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम में आ जाता है। बेंजीन और उनके डेरिवेटिव्स को यदि हम देखते हैं, उनके रिडक्शन प्रोसेस को लें, तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स सच एज बेंजोइक एसिड, फिनॉल, एनिलीन आर रिड्यूस्ड मोर इजीली। बेंजीन की क्या है, रेजोनेटिंग एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी जो है बहुत अधिक होती है ड्यू टू द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो द फिनॉल एनिलीन्स आर रिड्यूस्ड मोर इजीली, एंड रिडक्शन ऑफ द बेंजीन डेरिवेटिव कैरिंग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फंक्शंस इन बेंजाइलिक पोजिशन इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द easy hydrogenolysis of such groups, particularly over पैलेडियम कैटलिस्ट, जो कि पैलेडियम और रूथेनियम भी हम काम में लेते हैं। प्रिफरेंशियल रिडक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग इन द कंपाउंड्स इज बेस्ट अचीव्ड विद रूथेनियम और द प्रेफरेबली विद रोडियम। रूथेनियम और रोडियम दोनों ही बेस्ट कैटलिस्ट है, एंड दीज कैटलिस्ट विच कैन बी यूज्ड अंडर माइल्ड conditions
जैसे कि मेंडेलिक एसिड इज़ प्रेफरेबली used and it readily converted into hexahydromendelic and over rhodium aluminium in methanol solution। यदि हम रोडियम एल्यूमिनियम मेथनॉल सॉल्यूशन में काम में लेते हैं और पैलेडियम की जगह, और यदि पैलेडियम काम में लेते हैं तो वेयर एज द विद पैलेडियम हाइड्रोजिनोलिसिस टू फिनाइल एसिटिक एसिड इज़ द मेन रिएक्शन। हम ये दोनों ही रिएक्शंस में देख रहे हैं कि रोडियम और पैलेडियम कैटलिस्ट काम में लेने पर हमें मेंडेलिक एसिड से 2 रिड्यूस्ड प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं। इफ़ द पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, पॉलीसाइक्लिक यानी कि एक से अधिक रिंग्स प्रेजेंट हों, तो इट इज़ ऑफन पॉसिबल बाय वेराइंग द कंडीशंस टू ऑब्टेन आइदर partially or the completely reduced products. So the naphthalene can be converted into the tetrahydro or decahydro compounds over रेनी-निकल depending on the temperature। यदि रेनी-निकल के साथ में हम नैफ्थलीन को करते हैं तो ये डिपेंड करता है और हमें अलग अलग कंपाउंड्स प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें कि डेकाहाइड्रो कंपाउंड्स भी आ सकता है। विद एंथ्रासीन, जिसमें कि 3 बेंजीन रिंग्स होती हैं, एंड फिनेंथ्रीन, द 9 and 10 डाईहाइड्रो कंपाउंड्स आर ऑब्टेन बाय द हाइड्रोजनेशन ओवर कॉपर क्रोमाइड, ऑल्दो इन जनरल एरोमेटिक रिंग्स आर नॉट रिड्यूस्ड विद द कैटलिस्ट। तो ये अलग अलग कैटलिस्ट हमें अलग अलग कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। इन कंपाउंड्स में, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि दूसरा मेथड, जैसे कि हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिडक्शन भी कर सकते हैं, जिसमें कि पार्शियल रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स कैन बी अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएजेंट्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएजेंट्स, फॉर एग्जांपल, रिएक्शंस ऑकर बाय सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रांसफ़र, और द सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, जो कि बिर्च रिडक्शन के नाम से जानी जाती है, इज़ कॉमनली यूज्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट। बिर्च रिडक्शन में ये काम में लिया जाता है। अमोनिया कैन एक्ट एज द सोर्स ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस में जो हमारे को प्रोटॉन के लिए सोर्स की आवश्यकता होती है, तो अमोनिया कैन एक्ट एज द सोर्स ऑफ प्रोटॉन, बट व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट सच एज एल्काइल, methoxy or the NN dimethyl is present, the proton releases from the ammonia is very slow। यदि नाइट्रोजन के साथ में एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र बहुत स्लो हो जाता है, और इट इज़ देयरफॉर यूजुअल टू इंक्लूड एन एल्कोहल टू ट्रैप द एनायन रेडिकल रैपिडली। उसी तरीके से काम में लेते हैं। बेंजीन जो है खुद रिड्यूस हो जाती है लिथियम और इथेनॉल इन लिक्विड अमोनिया के साथ में, इनकी उपस्थिति होती है। यदि इथेन एल्कोहल और लिक्विड अमोनिया होती हैं तो बेंजीन रिड्यूस टू 1,4 डाईहाइड्रोबेंजीन बाय द वे ऑफ द एनायन रेडिकल, और हमारे पास में बेंजीन का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। इफ़ देर इज़ ए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जैसे कि एनिसोल है, the structure of the product is determined by the site of the first protonation, and the anion that is then formed react as the central carbon of the, हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि सेंट्रल कार्बन ऑफ द डीलोकलाइज्ड सिस्टम टू कंप्लीट द 1,4 एडिशन। बेंजीन का जो लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में करवाया जाता है, एल्कोहल और लिक्विड अमोनिया, तो हमें 1,4 एडिशन प्राप्त होता है और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट इजीली प्राप्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट है, फॉर एग्जांपल ऑर्थो पोजीशन पर कोई मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग, हम एरीन्स को अधिकतर बेंजीन रिंग के नाम से जानते हैं, और इसमें देखते हैं कि यदि एक पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है
तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटीट्यूएंट डायरेक्ट द फर्स्ट प्रोटोनेशन टू द ऑर्थो पोजीशन, और हमें ऑर्थो पोजीशन पर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है या रिडक्शन ऑर्थो पोजीशन पर मिलता है। इन कंट्रास्ट द आयन, जैसे कि बेंजोइक एसिड है और उसका हमें आयन प्राप्त हो रहा है, तो सब्सटीट्यूएंट डायरेक्ट्स द प्रोटोनेशन टू द पैरा पोजीशन। इस केस में सेकेंड रिएक्शन में देखते हैं कि पैरा पोजीशन पर हमको प्रोटोन ट्रांसफ़र होगा और प्रोटोनेशन होने के कारण रिडक्शन पैरा पोजीशन पर आता है। इसी तरीके से यदि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, पॉलीसाइक्लिक अर्थात एक से अधिक बेंजीन रिंग उपस्थित है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स एल्सो अंडरगो द बिट्स रिडक्शन इन केस ऑफ द नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में हम देखते हैं कि नेफ्थलीन इज़ कन्वर्टेड इनटू द 1,4,5,8 टेट्रा हाइड्रो कंपाउंड्स विद सोडियम एंड एल्कोहल इन लिक्विड अमोनिया। नेफ्थलीन को सोडियम इन एल्कोहल इन लिक्विड अमोनिया के साथ में काम में लेते हैं, सोडियम अमोनिया के साथ में, तो एल्कोहल के साथ में हमें रिडक्शन जो प्राप्त होता है 1,4,5,8 पोजीशन पर रिडक्शन प्राप्त होता है। और टेट्राहाइड्रो नेफ्थलीन, जिसको कि आइसोटेरालिन कहते हैं, इसका कॉमन नेम आइसोटेरालिन है और ये प्राप्त होता है। द रिडक्शन ऑफ वन नेफ्थॉल, यदि नेफ्थलीन में अल्फ़ा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो नेफ्थॉल कहलाता है। और वन नेफ्थॉल का जब हम रिडक्शन करवाते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ में, हम लिथियम एज ए कैटलिस्ट उपस्थित हो तो इथाइल 2-नेफ्थाइल ईथर प्रोवाइडेड एन इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट एंड द former is reduced by lithium in liquid ammonia containing ethanol in the substituted ring is 98% yield। जो हमें reduced product प्राप्त हो रहा है वो 98% तक प्राप्त होता है, और whereas the later is reduced by the sodium and ethanol in the substituted ring to give the 2-teralone in 45% yield after the hydrolysis। दोनों में जो डिफरेंस आता है, वी विल सी द डिफरेंस इज़ कंसिस्टेंट विद द मैकेनिज्म डिस्क्राइब्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ द एनिसोल विद 1-नेफ्थॉल एंड प्रोटोनेशन ऑफ द एनायन रेडिकल एट द 2 पोजीशन एंड सब्स्टिट्यूएंट प्रोटोनेशन एट द 5 पोजीशन would result in the complete loss of the aromatic stabilization energy and is less favorable than 1,4 एडिशन। यहाँ पर 1,4 एडिशन की जगह हमें जो प्राप्त हो रहा है अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग में 1,4 एडिशन पर प्राप्त होता है, और यदि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है तो इन कंट्रास्ट प्रोटोनेशन ऑफ द एनायन रेडिकल फ्रॉम इथाइल 2-नेफ्थाइल ईथर at the 1 position and subsequent protonation at the 4 position leaves the benzoic acid system। और इस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स के साथ में हमें अलग प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और